आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो व्रत रखा जाता है उसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। और जो सितंबर 2025 को रखा जाएगा वो व्रत जो उसका आरंभ है वो 18 सितंबर देर रात 11:24 पे शुरू होगा और इसका समापन 19 सितंबर देर रात 11:36 पे होगा। और जो प्रदोष व्रत रखा जाता है वो अगर शुक्रवार को पड़े तो उसको शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। और प्रदोष व्रत पे जो देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। जो इसका व्रत रखते हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना होता है। उनको जो खाना चाहिए वो खाना होता है सात्विक भोजन। अगर आप फलाहारी कर रहे हो तो आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। इस दिन जो महिलाएं व्रत के फलाहार में संतरा केला सेब समेत चीज़ें खा सकती है, हरी मूंग खा सकती है, साथ ही दूध दही सिंगाड़े का हलवा साबूदाने की खिचड़ी कुट्टू के आटे की पूड़ी भी इस व्रत में खा सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत में नारियल पानी पी सकते हैं और समान चावल की खीर भी महिलाएं खा सकती है। आपको क्या नहीं खाना है, इस दिन आपको जो प्याज लहसुन शराब जो नशीली पदार्थों का सेवन भूलकर भी ना करें, मांसाहार ना खाएं, शराब न पिए, व्रत के दौरान गेहूं और चावल ना खाएं, लाल मिर्च और सादा नमक भी खाने से बचे। इन चीज़ों का सेवन प्रदोष व्रत में वर्जित है। मान्यता है कि अगर महिलाएं इन चीज़ों का सेवन करती है तो व्रत खंडित हो जाता है और देवाधिदेव महादेव नाराज हो जाते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हो ना तो आपको इसकी कथा का भी जो श्रवण और कथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो आपको जो इसकी कथा सुनने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार सूत जी बोले एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तीनों दोस्तों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह तो हो गया था, उनकी पत्नियां भी आ चुकी थी, लेकिन सेठ के बेटे का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त बैठकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण का पुत्र बोलता है, जिस घर में स्त्री नहीं होती वहाँ भूतों का डेरा होता है। जैसे ही ये बात सेठ के पुत्र ने सुनी तो उसके मन में बड़ा उदास हुआ, तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का फैसला किया। सेठ पुत्र जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता से अपनी पत्नी को लाने की बात कही। और सेठ और सेठानी अपने बेटे की बात सुनकर कहते हैं कि इस समय शुक्रदेव डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा के लाना शुभ नहीं होता। शुक्र उदय होने के बाद अपनी पत्नी का गौना करा के ले आना। लेकिन सेठ का बेटा अपनी बात पे टिका रहा, उसने किसी भी बात नहीं मानी और अपने ससुराल पहुंच गया। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला कि वह बेटी का गौना करा के ले जाने आया है। तब उसने सास ससुर ने भी उसको समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। उन्होंने विवश होकर जो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होने के बाद पति पत्नी अपने नगर से निकले ही थे कि जिस बैलगाड़ी में वह जा रहे थे उसका पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई, पत्नी को काफ़ी चोट आई। दोनों जैसे तैसे आगे की तरफ बढ़े तो तभी डाकुओं से जो बेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। और सेठ का बेटा अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जैसे वे घर पहुंचा तो उसे एक सांप ने डस लिया। उसका पिता बहुत दुखी और उसने वैद्य को बुलवाया। उन्होंने देखा और बताया कि आपके बेटे के पास ज़्यादा समय नहीं है, वह अगले 3 दिन में मर जाएगा। ये सारी बात जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगी तो उसने कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर भेज दो। उसने कहा कि आपके घर पर ये सारी बाधाएं इस वजह से आई है क्योंकि शुक्र अस्त के समय वह अपनी पत्नी को घर पे ले आया है। अगर वह अपने ससुराल वापस पहुंच जाएगा तो वह बच जाएगा। सेठ ने तुरंत ही ब्राह्मण पुत्र की बात को मान लिया और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वह वहां पे पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। इसके बाद उन्हें बाकी का जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी, जिसको श्रवण करने मात्र से ही आपका व्रत सफल होता है और देवाधिदेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं।
तो जब भी आप व्रत रख रहे हैं तो आप इस कथा का पठन करें, सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से। और आप अगर आप किसी को सुना रहे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य लाभ मिलते हैं। अगर नहीं भी व्रत रख रहे तब भी आप ये जो कथा सुन सकते हैं। तो देवाधिदेव आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम नमः शिवाय। और मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।